बसपा प्रत्याशी एवं मुबारकपुर के पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा, जनता का आशीर्वाद मिला, ईमानदारी से समाज की सेवा करूंगा। बता दें कि आज शाह आलम गुड्डू जमाली ने आजमगढ़ के उपचुनाव में बसपा से अपना दाखिल किया और कहा कि सर्व समाज सहित पूरा मुस्लिम अब एक तरफा वोट देने के लिए तैयार खड़ा है। सपा पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए गुड्डू जमाली ने कहा कि सपा द्वारा मुसलमानों को डराकर भाजपा के विरुद्ध खड़ा किया है। मुसलमान अब समझ चुका है कि उन्हें क्या करना है। आने वाले दिनों में सपा प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत सकती। 2027 में होने वाले चुनाव में बसपा पूरे बहुमत से सरकार बनेगी। वहीं बसपा प्रत्याशी ने 2014 में हुए लोकसभा चुनाव पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं मुलायम सिंह यादव चुनाव कैसे जीते। 2014 में चुनाव के बूथ चिरिंग के साथ साथ सत्ता का खुला दुरुपयोग किया गया। MIM से बसपा में वापसी पर उन्होंने कहा कि बसपा में ही मेरा जन्म हुआ है। MIM ने संकट के समय मेरा साथ दिया, उनके लिए उसका आभारी हूँ। इसकी क्या रणनीति है? देखिए, बहुत सिंपल रणनीति है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और मैं बहुत प्लेन शब्दों में कह रहा हूँ, मुझे अपनी मेहनत और ईमानदारी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, बहुजन समाज पार्टी के मानने वालों पे और बहुजन समाज पार्टी नहीं, समाज के हर तबके के लोगों से, चाहे वो कहीं से भी जुड़े हों, जो ठीक ठाक सोच रखते हैं अपनी, मुझे ये उम्मीद है कि ऊपर वाले ने चाहा तो जीत पक्का होगी इसमें। MIM से फिर बसपा में वापसी क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरा जन्म बसपा में हुआ है, मैं बसपाई हूँ। मेरा जो कहते हैं ना, आत्मा बसपाई है। ठीक है, वो एक फेस था। MIM का भी शुक्रिया, कोई मुझे उससे वो नहीं है। उन्होंने भी मेरे साथ एक कठिन समय में वो लोग खड़े हुए थे। आई एम थैंकफुल टू देम। और कोई उनसे कोई ये नहीं है कि कोई वो है, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल घर है वो बसपा में है और मैं अपने ओरिजिनल घर में हूँ। ठीक है सर, 2014 में आपने मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, फिर 2019 में चुनाव हुआ, अब जो है तो उसके आप लोग साक्षी हैं। मैं उसमें क्या कहूँ, मैं कहूँगा तो कहेंगे एवरीबडी नोज़ द फैक्ट कि कैसे उनको मिला था वो सीट, कैसे जीता था। सत्ता के दम पे सारी गुंडागर्दी हुई, प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, बुथ कैप्चरिंग हुआ बड़े पैमाने पे। मेरा ये मानना है, उस वक्त हमें पूरा विश्वास, हमने अपनी आंखों से देखा है। कई हज़ार लोग, कम से कम 5-7 हज़ार लोग मैनपुरी, इटावा के आके अलग अलग गांव में घुस गए थे, जिन्होंने बाद में बुथ कैप्चरिंग की भी किया। मैंने उस वक्त के जिला अधिकारी, DM, DIG, कमिश्नर सबसे मैं कहता रहा। मैंने कहा देखिए इस तरह से हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो लोग ये तो चाहते थे कि फेयर चुनाव हो, मगर बेबस थे। मैं नाम नहीं ले सकता अधिकारियों, कहते थे शाह आलम भाई वी आर हेल्पलेस, हम चाहते हैं, लेकिन अब आप जानते हैं कि उस वक्त CM कौन था, यही थे जो आज हमारे सांसद गए छोड़ करके। तो अब वो दौर गया। अब मुझे ये उम्मीद है कि कम से कम फेयर चुनाव होगा। जनता जो निर्णय देगी उसको सलाम है, उसमें क्या है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारा तो गढ़ है और हम उनके गढ़ का इस घमंड का जवाब जनता देगी। ये गढ़ जो वर्ड बोलते हैं ना, यहाँ कोई गुलाम नहीं है उनका। इस भ्रम से उनको वापस आ जाना चाहिए। और मैं तो उनसे कहूँगा कि किसी छोटे मोटे आदमी को ना भेजेंगे यहाँ लड़ने के लिए। नाम चल रहा है ना उनकी पत्नी का, उन्हीं को भेजें या और भेज दें किसी और को अपने परिवार से, ताकि हारने के बाद ये शिकायत न रहे कि कमज़ोर मोहरा था इसलिए हार गया। किससे मान रहे हैं, भाजपा से रहेगा या जो है? अब देखिए, ये ज़रा चलने दीजिए, देखते हैं। अच्छा, अभी रुकना। हाँ, ठीक हो गया। एक माइनॉरिटी का रुझान जो रहा विधानसभा चुनाव के तो क्या भ्रम की स्थिति है माइनॉरिटी में इस बार? क्या एकदम क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। भैया 1 मिनट बहस ना करो, आप हमसे बात करिए। आप अरे छोड़ो, आप उधर क्या, देखो कोई भ्रम नहीं है, आप हमारे भाई हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा अवेयर हैं क्षेत्र के बारे में। आप जाइए और लोगों से पूछिए। देखिए, उस वक्त एक माहौल बना, इसमें सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। उस वक्त माइनॉरिटी या कुछ एक ऐसा चुनाव हो गया कि वो जो वोटर थे वो 2 खेमे में बट गए, एक जो सरकार के पक्ष में थे और एक जो सरकार के विपक्ष थे। एंटी इनकम्बेंसी थी, पोलराइजेशन हुआ, उसमें माइनॉरिटी का भी बहुत बड़ा पोलराइजेशन हुआ और एक तरफा वोट सपा को गया। इसको कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, लेकिन इस बात को भी पूरे घमंड से कहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर माइनॉरिटी ने किसी प्रत्याशी को इतना वोट दिया
तो वो शाह आलम गुड्डू जमाली ही हैं। 37,000 वोट लेके बैठा हूँ मैं मुबारकपुर में उस तूफान में भी। और अब क्या हुआ कि माइनॉरिटी को भी एक बात समझ में आई कि भाई हमने तो पूरी ईमानदारी से पूरे प्रदेश में वोट दिया, लेकिन जिस दल और जिन लोगों को वोट देते हैं, जो समाज उस पर जिस दल को लीड करता है, उन्हीं समाज के लोग, वही लोग भाजपा को भी वोट करते हैं। झूठ मूठ में एक भाजपा से इम्यूनिटी खड़ी कराई इन्होंने। सीएम इनको बनना है, पीएम इनको बनना, माइनॉरिटी के किस आदमी को सीएम पीएम बनना है? आपने झूठ मूठ अपना उल्लू सीधा करने के लिए माइनॉरिटी को एक खड़ा करके दुश्मन की तरह से खड़ा कर रखा है भाजपा से। हम क्यों लड़ें? हमने सबसे लड़ने का ठेका ले रखा है। मेरी माइनॉरिटी या हम जिस समाज से मैं भी हूँ, इसलिए बात कहता हूँ कि हाउ फार वी आर कंसर्न, यू विल टेक द ओथ ऑफ सीएम। कोई माइनॉरिटी का आदमी नहीं लेगा। हम क्यों लड़ें किसी से भाई? हमारी क्या दुश्मनी है? ये एक क्रिएट किया हुआ फोबिया है, वो माइनॉरिटी भी उससे अब बाहर आना चाहती है। इनको सीएम बनना है, ये खुद जाके लड़ें। इनको मालूम है कि इनकी हैसियत नहीं, 8% की आबादी इनकी है। ये एमपी एमएलए छोड़ दीजिए, प्रधानी नहीं जिता पाएंगे। अब वही दिन आने वाला है। अब मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूँ इस बात को, यू टेक माई वर्ड, दिस इज़ नॉट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दिस इज़ ट्रूथ। आने वाला दिन बहुजन समाज पार्टी का है। बहुजन समाज पार्टी आने वाले अभी 27 में होगा अब चुनाव, आप देखिएगा सरकार बनाएगी। तो सर उपचुनाव से लगता है कि बसपा एक नया उदय होगा बसपा? ज़रूर होगा। ये वही ज़मीन है जहाँ से बसपा का पहला एमपी जिता के भेजा था। और जो लोग भी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो गई, ये चुनाव उनके लिए एक जवाब होगा। सांसद में सर क्या रहेगा आपका, जैसे अगर कुछ योजना है? मैं कहूँगा नहीं, मैं करके दिखाऊँगा। कहना क्या है, हम बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बता दें। देखिए आप लोग क्या है, मैं सच बोलने पे बिलीव करता हूँ। सच बोल के ही मांगना वोट अच्छा रहता है, क्यों किसी को भ्रमित करके मांगना। 2 साल का भी पूरा कार्यकाल नहीं बचा, मात्र